एक्टर विद्युत जामवाल एक बार फिर से अपने हैरत अंगेज एक्शन सीन्स के साथ, एक्शन से भरपूर फिल्म के साथ लोगों के सामने हाजिर होने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है क्रैक, जीतेगा तो जिएगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद एक्टर प्रोड्यूसर विद्युत जामवाल। विद्युत, ना सिर्फ आपने इस फिल्म में एक्टिंग की है बल्कि इसे प्रोड्यूस की है। बतौर प्रोड्यूसर आपकी ये दूसरी फिल्म है। हर फिल्म के ज़रिए आप एक्शन को और भी ज़्यादा ग्रैंड बना देते हैं और भी विजुअली स्टनिंग बना देते हैं। इस फिल्म की क्या ख़ास बात है और आप इस फिल्म के ज़रिए क्या कुछ बताने जा रहे हैं दर्शकों को? क्रैक एक कहानी है मुंबई के लड़के की। जैसे हिंदुस्तान के छोटे शहरों हैं, बड़े शहरों में हम लोग बिना जाने कई खतरनाक चीज़ें करते हैं। भागते हुए ट्रेन पे चढ़ जाते हैं या चलती हुई बस पे चढ़ जाते हैं। ये उस लड़के की कहानी है जो ऐसा पला बड़ा है मुंबई में, और कैसे उसमें एक क्षमता होती है अपने आप को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने की, और कैसे वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाता है, पार्टिसिपेट करता है, और फिर क्या होता है उसका, इस कहानी के द्वारा आप देख सकते हैं। हर फिल्म में हम जो आपका एक्शन देखते हैं वो इतना हैरत अंगेज़ होता है कि विश्वास नहीं होता है कि ये स्टंट सीन्स आपने किए हैं। इस फिल्म के जो एक्शंस हैं हमने सुना उन्हें 7 एक्शन कोरियोग्राफर्स ने कोरियोग्राफ किया है। और क्या खासियत है इस फिल्म के एक्शंस की? दरअसल जब भी मैं फिल्में करता हूँ और हम एक्शन करते हैं, हर बार मुझे लगता है कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। सो इस बार मैं प्रोड्यूसर बन गया था, तो मुझे लगा जो भी मुझे दुनिया में लगते हैं जो बहुत काबिल लोग हैं उनके साथ काम करना है। सो हमने 7 दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक्शन डायरेक्टर लाए, और जो आप देख रहे हैं ट्रेलर टीज़र में एक्शन, हर डायरेक्टर ने एक अलग एक्शन पीस किया है। जैसे अगर साइकिल का स्टंट है तो जो वर्ल्ड चैंपियन है साइकिलिस्ट, उसको और एक्शन डायरेक्टर को साथ में बैठा के एक स्टंट बनाया। अच्छा। इस तरह से काम किया। तो जितना ज़्यादा ग्रैंड बना सकते थे आप, जितना विजुअलाइज कर सकते थे एक्शन सीन्स को लेकर, उतना ज़्यादा ग्रैंड बनाने की कोशिश आपने की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप किसी फिल्म में बतौर एक्टर काम करते हैं और एक्शन सीन्स करते हैं, तो क्या डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके सीन्स कोरियोग्राफ करते हैं? जो एक्शन सीन्स होते हैं आप अपना भी इनपुट देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या ये एक्शन सीन ऐसा होना चाहिए? नहीं, आदित्य दत्त ने जब कहानी लिखना शुरू की थी 2 साल पहले के करीब, तब से हम लोग शुरू हो गए थे कि यहाँ पे क्या एक्शन किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। सो 2-2.5 साल का प्रोसेस तो होता है। पहले हम लोग बैठ के देखते हैं स्टोरी में क्या फिट बैठता है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू होता है, रिहर्सल्स, प्रैक्टिस, एक्शन डायरेक्टर कौन लाया जाए। जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं फिर बनती है क्रैक। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था इस फिल्म में? हर फिल्म एक अपने आप में एक चैलेंज होता है, और जब आप मुश्किल सीन्स करते हैं तो वो तो अपने आप में चैलेंजिंग होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ आपको क्या लगी जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे? डिफ़िकल्ट के दूसरा जो मैं शब्द यूज़ करना चाहूँगा जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म में, वो ये था कि हमने जो ये पिक्चर है वो एक गेम के ऊपर आधारित है, स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित है। और जब बाकी जो कास्ट किए थे हमने, एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टर, वो सब वर्ल्ड चैम्पियन लेवल के हैं। तो उनके साथ काम करना, उनके साथ कंपटीशन में रहना फिल्म में भी बहुत सही था। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जब आप फिल्म भी देखेंगे, जितने भी किरदार हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रेणी में वर्ल्ड में अपना नाम कमा चुके हैं। आपने बताया कि रियल लाइफ एथलीट्स हैं, उन्हें आपने एम्प्लॉय किया, उनके साथ काम किया। मैं जानना चाहूँगा क्या सीखा उनसे आपने? अगर कुछ आपने बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन क्या कुछ सीखा? ये हर डिसिप्लिन अलग है। कोई अलग, जैसे अगर हमने एक स्लैक लाइनिंग जहाँ पे एक रस्सी 2 बिल्डिंगों के बीच में बांधी जाती है और आपको चलना होता है, आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे छोटे शहरों में वो रस्सी लगा के बच्चे चलते हैं। आप उनके साथ काम करेंगे, आप समझेंगे कि बैलेंस का एक अलग ही मायने है। वो ज़ोर से लेना देना नहीं है, वो मानसिक बैलेंस है, वो बहुत अलग है। वैसे ही स्केट्स का एक सीक्वेंस है जो बहुत बड़ा सीक्वेंस है हमारी फिल्मों में, वैसे ही साइकिल का एक सीक्वेंस है। ये एथलीट्स में डिसिप्लिन तो है सब में, मगर सबकी क्षमताएं बहुत अलग हैं और वो अलग अलग पे काम करते हैं। उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रियल लाइफ में एक्शन के अलावा आपको क्या पसंद है? कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद रहा है आपको स्कूल कॉलेज के दिनों में? नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे, तो जब आप फौज में होते हैं, आप अलग अलग शहरों में आपकी का ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ पे हर शहर में एक अलग स्पोर्ट होती है। जब मैं पंजाब में था तो वहाँ पे कबड्डी बहुत खेली जाती थी, खो खो बहुत खेला जाता था। खेलते थे? मैं जैसे मैंने कहा, हर स्पोर्ट खेला है मैंने। हिंदुस्तान के हर स्पोर्ट मैं पार्टिसिपेट किया, चाहे वो घुड़सवारी हो, फिल्मों में आने से बहुत पहले। सो हर स्पोर्ट खेली है मैंने।
विद्युत, आपकी हर फ़िल्म में एक्शन बहुत अलग तरह का होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक्शन को लेकर जो फ़ैसिनेशन है, वो कहाँ से आया? उसका ओरिजिनेशन क्या है? कैसे आप फ़ैसिनेटेड हुए कि आपको एक एक्शन स्टार बनना है? हम जानते हैं कि मार्शल आर्ट से आपका बहुत लगाव रहा है। बचपन से आप तरह-तरह की चीज़ें करते रहे हैं। आर्मी बैकग्राउंड से, मतलब पापा आर्मी में थे आपके। ये जो एक्शन का फ़ैसिनेशन है, उसका ओरिजिनेशन क्या है? मैं उन एक्टरों में से हूँगा जो जिन्होंने एक्शन फिल्मों के लिए नहीं सीखा है। मेरा सपना नहीं था कि फ़िल्मों में आऊँगा। मुझे लगता है जो मेरी मार्शल आर्ट की कला है उसकी वजह से मैं फ़िल्मों में आया हूँ। सो ये फैसिनेशन वही थी कि पहले हम स्टेज शो करते थे, फिर उसके मुझे लगा कहाँ पहुँचा जाए। मुझे लगता है किस्मत ने पहुँचा दिया फ़िल्मों में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फेवरेट एक्शन स्टार कौन कौन से हैं वर्ल्ड के या इंडिया में, तो किन का नाम लेना चाहेंगे और किन की फिल्में आप एक्शन फिल्में बहुत पसंद करते रहे हैं? ये सब जितने भी एक्शन स्टार्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल, ऐसा कोई एक्शन स्टार नहीं है जिसका मैं एक समय पे फ़ैन नहीं रहा हूँ। फिर जब उनको समझा, फिर दूसरे एक्शन स्टार पे पहुँचा। वैसे ही हिंदुस्तान में भी एक जर्नी रही है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सबसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। और अगर हॉलीवुड एक्शन स्टार्स की बात करें तो? हॉलीवुड एक्शन स्टार्स की बात नहीं, वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिससे मैं प्रभावित नहीं हूँ, चाहे वो जेट ली हो, जैकी चैन हो, ब्रूस ली हो, स्टीवन सेगल हो, वैन डैम हो, वो सबसे बहुत कुछ सीखा है। सब बहुत अलग टाइप के इंसान हैं। मैं ट्रेलर देख रहा था फिल्म का, और तो जब मैंने एक्शन देखा तो मैं बहुत चकित हो गया। जिस जिस ग्रैंड लेवल पे आप लोगों ने उसे पिक्चराइज किया है, जिस तरह से आप लोगों ने शूट किया है। इस फिल्म में एक ब्रिज वाला एक सीन भी आता है, वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। मैं इमेजिन कर रहा था कि कैसे आप लोगों ने इसे कंसीव किया है, कोरियोग्राफ किया है। कुछ बताना चाहेंगे उस सीन के बारे में? मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि इस तरह का सीन दुनिया में कभी एक्शन में नहीं किया गया। हम अक्सर फास्ट एंड द फ्यूरियस की बात करते हैं, मिशन इम्पॉसिबल की बात करते हैं। क्रैक ने भी ऐसे कई चीज़ें की हैं जो आज तक किसी ने की नहीं। एक ब्रिज का सीक्वेंस जो आपने ट्रेलर में देखा है, वो उसके ऊपर साइकिल चलानी थी, और किस तरह से एक इंडियन, जैसे हम फिल्मों, हिंदुस्तानी फिल्मों वाले जाते हैं, एक्शन डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड के होते हैं, वो इंश्योरेंस के चक्कर में कुछ करने नहीं देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट आदित्य दत्त जो डायरेक्टर हैं, मैं एज अ प्रोड्यूसर, हम लोगों ने कंपेल किया कि स्टंट तो मैं ही करूँगा। सो जब आप स्टंट देखेंगे, वो आज तक उससे पहले अटेम्प्ट किया नहीं गया, और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। मुझे तो लग रहा है कि लोग भी उतने ही चकित होंगे जितना मैं चकित हो गया था वो ट्रेलर देख के। और जब एंड में ये सीन आता है ब्रिज का, जब साइकिल वाला सीन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अर्जुन रामपाल इसमें एंटेगनिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, विलन की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी कैमराडी भी नज़र आ रही है आप दोनों की स्क्रीन पर, स्क्रीन प्रेजेंस भी उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अर्जुन अमेजिंग है। मेरे लिए सबसे मज़ेदार बात ये थी कि अर्जुन जब सेट पे आए थे पहले दिन, तो उन्होंने जब देखा कि ये करना है, वो करना है, स्क्रिप्ट में पढ़ा था उन्होंने, तो उनको लगने लगा था कि मुश्किल है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, हर आदमी एथलीट था सेट में। हमारी मूवी शूटिंग के दौरान 20-25 टॉप एथलीट्स होते थे। सो अर्जुन भी एक सेकंड के बाद भूल गए थे कि अरे मेरे से हो पाएगा कि नहीं। लोगों को देख देख के उनके साथ एक्साइटेड होकर उन्होंने सब कुछ किया है। सो जब आप फिल्म में देखेंगे, आपको मज़े तो आएंगे। और नोरा फतेही को रोमांस करना कैसा था? सही था। नोरा के साथ मज़े आ गए। उनको एक्शन भी करना था, हमें उनके साथ डांस भी करना था, तो हमारी जुगलबंदी तो अच्छी हुई थी। एमी भी हैं फिल्म में, जिन्होंने बहुत एक्शन किया है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था जो उन्होंने किया है। ये एक सवाल ये भी है कि व्हाट नेक्स्ट। मैं ये जानना आपसे ये भी जानना चाहता हूँ इसके अलावा कि आपका जोर एक्शन फिल्मों पे होता है, लेकिन इस जॉनर के अलावा आप बाकी तरह की फिल्में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे? फ्यूचर में हमें नज़र आएगा आपके अलग अलग अंदाज और नज़र आएंगे हमें फिल्मों में? फ्यूचर में तो आपको बहुत अलग अलग अंदाज दिखाई देंगे। इस समय एक्शन करने में इतने मज़े आ रहे हैं, चाहे वो जंगली हो, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, चाहे वो मेरी पिछली पिक्चर हो IB-71। कुछ ना कुछ एक्शन नहीं डाला जाए तो लोगों को मज़े तो नहीं आते। चलिए, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रैक देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जाएं सिनेमा घरों में, यही हम शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन मेरे जाते जाते एक छोटा सा सवाल और भी याद आया मुझे, तो मैं पूछ ही लेता हूं। आपके लिए क्रैक का मतलब क्या है? कभी आपको किसी ने कहा है, आपने कुछ ऐसा उटपटांग किया हो कि लोगों ने कहा कि यार क्रैक है ये बंदा? नहीं, क्रैक मेरे मुताबिक तो पहले पॉजिटिव चीज़ है, उटपटांग है ही नहीं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरी माँ भी क्रैक है।
जब मैं एक्शन करने जाता हूँ सुबह 5:30-6 बजे निकलता हूँ घर से, मैं उनको फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि मेरा एक्शन आज है। उस टाइम मंदिर में जाती हैं और बैठी रहती हैं 6:30 बजे शाम तक, जब तक शूटिंग ख़त्म नहीं होती है। वो निकलती नहीं है अगर मैं फ़ोन ना करूँ। ये भी तो क्रैकपन है। सो क्रैक के बहुत अलग अलग मायने हैं, मुझे लगता है आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं? पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हर आदमी क्रैक हो नहीं सकता है, मगर हर आदमी क्रैक है। अगर वो अपने आप को पहचान जाए तो कमाल कर सकता है। मतलब एक जो जुनून होता है, जुनून के सेंस में आप बता रहे क्रैक होना। पैशन, जैसे मैं अपनी माँ का जिक्र कर रहा हूँ, पैशन है, वो बिलीफ है, वो पागलपन ही तो है, तो अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सर। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई।